हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ रूल. किरचॉफ के रूल को एक्सप्लेन कीजिए. डिड्यूस व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल फ्रॉम दिस रूल. और किरचॉफ के इन रूल्स से व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को निकालिए. यहां पर की कंसेप्ट किरचॉफ्स रूल and Wheatstone Bridge. Kirchhoff's फर्स्ट रूल या फिर करंट लॉ. फर्स्ट लॉ या फिर किरचॉफ्स करंट लॉ. किरचॉफ का फर्स्ट लॉ या फिर करंट लॉ. द सम ऑफ ऑल करंट्स entering a junction एक जंक्शन पर एंटर कर रहे सभी करंट्स का सम मस्ट बी इक्वल टू sum of all currents leaving the junction. Sum of all currents leaving the junction. जंक्शन पर एंटर कर रहे सभी करंट्स का सम जंक्शन से लीव कर रहे सभी करंट्स के सम के इक्वल होता है. SUM. नो चार्ज इज लॉस्ट. नो चार्ज इज लॉस्ट. किसी जंक्शन पे जितना करंट आता है उन सब का सम जितना करंट जाता है उन सब के सम के इक्वल होता है. लेट्स से दिस इज अ जंक्शन और इस जंक्शन पे वो करंट जो जंक्शन की तरफ है, लेट्स से I1 I2, और जंक्शन से दूर जाता हुआ करंट I3 I4. दिस इज जंक्शन या फिर नोड. जो एंटरिंग करंट है, एंटरिंग करंट, उनके लिए आप पॉजिटिव लेंगे. लीविंग करंट या फिर वो करंट जो नोड से लीव हो रहा है उसके लिए आप नेगेटिव वैल्यू या नेगेटिव साइन यूज करेंगे. तो आप लिख सकते हैं कि वो करंट जो एंटर हो रहा है वो है I1 प्लस I2. वो करंट जो लीव कर रहा है वह है नेगेटिव I3 और नेगेटिव I4. इन सब का सम क्या होता है? 0 होता है. या फिर आप ये कह सकते हैं कि I1 प्लस I2 इक्वल I3 प्लस I4. जितना करंट एंटर हुआ है उतना ही करंट लीव हुआ है. कोई चार्ज का लॉस नहीं हुआ. यू कैन राइट इट एज सम ऑफ I k इक्वल 1 to n is 0. यह किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है. दिस इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन. किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन. किरचॉफ सेकेंड लॉ किरचॉफ सेकेंड लॉ या किरचॉफ वोल्टेज लॉ states that algebraic sum of all potential all potential
सभी पोटेंशियल का एल्जेब्रिक सम अराउंड एनी क्लोज सर्किट, अराउंड एनी क्लोज्ड सर्किट should be zero, should be zero। क्लोज सर्किट में सभी पोटेंशियल ड्रॉप का सम जीरो होता है। इस लूप में यह आपके डिवाइसेस लगे हुए हैं, आर, और इस लूप को आप इस डायरेक्शन में इस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं। देन द सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप्स, द सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप्स, डिवाइसेस में वोल्टेज ड्रॉप होगा और इन सभी वोल्टेज ड्रॉप का सम अराउंड द लूप इज इक्वल, अराउंड द लूप is equal to zero, equal to zero। Potential drop between AB plus VBC plus VCD plus VDA, the sum of all voltage drops equal zero। Kirchhoff's सेकेंड लॉ या फिर वोल्टेज लॉ is called conservation of energy। Deduce Wheatstone bridge principle from this rule। लेट्स से यह आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है और गैल्वोमीटर यहां पे लगा हुआ है। दिस इज कनेक्टेड विथ सेल और बैटरी। PQRS। Let current I is divided into two parts, I1 and I2। Current I is divided into two parts, I1 and I2, in the position of null deflection। null deflection की पोजीशन में the potential of B and D will be equal यह पॉइंट B है और यह पॉइंट D है। जब Ig की वैल्यू जीरो हो जाती है, Ig की वैल्यू जीरो हो जाती है मतलब नो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, this closed loop ABDA, closed loop ABDA, यहाँ पे A है, ये B है और ये D है। इस तरह से किरचॉफ का सेकंड लॉ अगर आप लगाएं, then this is current I1, this is current I2, you can write I1P minus I2R equals 0। This is Kirchhoff's voltage law, equation first। B C D B, ये B है, ये C है, ये D है,
यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में Ig की वैल्यू 0 है, Q R करंट I1, I1Q माइनस I2S इक्वल 0, I1Q इक्वल I2S. Equation second. From equation first by second, equation first by equation second, I1P upon I1Q equal I2R upon I2S. P by Q equal R by S. This is condition for Wheatstone bridge in case of null deflection. This is your answer. I hope you understood the solution very well. Best of luck. Thank you.